आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वे समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी दिल्ली की हैं। आपको बता दें कि परिनिर्वाण प्राप्त बुद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को आज श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पूरे देश और दुनिया के लोग जुटे। मैं आपको बता दूं, शांति स्वरूप बौद्ध जी, जिनके पिता का नाम परिनिर्वाण प्राप्त लाला हरिश्चंद्र मौर्य है, शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर 1949 को हुआ और परिनिर्वाण 6/6/2020 को। उनका जन्म स्थान फरासखाना पुरानी दिल्ली था। आपको बताते चले कि कार्य क्षेत्र उनका जो रहा, राष्ट्रीय संगठक भारतीय बौद्ध महासभा भारत, और इसके साथ ही संपादक हिंदी त्रैमासिक धम्म दर्पण, संस्थापक बौद्ध साहित्य अकादमी, संस्थापक बौद्ध परिवार मिलन मेला, बुद्धा जयंती पार्क नई दिल्ली, संस्थापक सम्यक प्रकाशन। आपको बता दें, बुद्धाचार्य की जो उपाधि उनको गोरखपुर शिविर में 2006 में मिली। उनके जीवन काल में बहुत सारी यात्राएं रही, जिनमें आपको मैं बता दूं, प्रमुख नगरों और शहरों में तो उन्होंने प्रवचन किए कि विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, सिंगापुर एवं नेपाल आदि में अनेक देशों की धम्म यात्राएं भी की। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात केंद्रीय सरकार से राजपत्नी पद से तिलांजलि देकर सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक क्रांति के लिए समर्पित वर्तमान में हस्त निर्मित कला चित्रों के निर्यात का व्यवसाय में सम्मिलित रहे। यूं तो शांति स्वरूप बौद्ध जी को बहुत मंचों पे सम्मानित किया गया। उनमें मैं आपको बता दूं, सूर्यपुत्र भैया साहब अम्बेडकर जीवन गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार मुंबई 2001, राष्ट्रीय डॉक्टर अम्बेडकर आदित्य सम्मान मध्य प्रदेश 2004, समता पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने 2007 में, इसके साथ ही हर्षवर्धन रतन सम्मान पंजाब 2008 में से उन्हें सम्मानित किया गया। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बौद्ध इतिहास के समृद्ध में चित्रों का सृजन एवं प्रकाशन करके एक ऐतिहासिक कार्य किया। बौद्ध धर्म में इतिहास से समृद्ध बाल साहित्य की सचित्र प्रस्तुति, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथों का गौरवशाली प्रकाशन, साहित्यिक प्रतिभा वाले बंधुओं को प्रोत्साहन, यानी कि हजारों लोगों को अपने समय प्रकाशन के माध्यम से उनको उनकी बात कहने का पुस्तक के माध्यम से मौका दिया। आज देश विदेश के लोगों ने पश्चिमपुरी बौद्ध विहार पे आके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनके इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोग सम्मिलित हुए। उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पश्चिमपुरी बौद्ध विहार नई दिल्ली में। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट पश्चिमपुरी बौद्ध विहार दिल्ली से। जेएनयू से आए हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर विवेक कुमार जी, समाजशास्त्री, और हमारी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ये गर्व की बात है। समाज की जैसे जैसे कोई विडंबना आती है, शोषण होता है, अपनी बात आप देखते हैं चैनल के थ्रू कैसे रखते हैं। मैं विशेष आग्रह कर रहा हूँ इनसे, प्रोफेसर विवेक कुमार जी से आएँ और बोधाचार्य शांति स्वरूप जी के बारे में अपने शब्द कहें। करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध, विश्व विभूति बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में उनकी स्मृति में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की इस आदरांजलि सभा में बौद्धाचार्य द्वारा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मंच आसीन सभी विद्युतजन और इस प्रांगण में बैठे हुए सभी उपासक एवं उपासिकाएं, साथियों, जैसा कि बुद्ध धम्म में कहा जाता है कि व्यक्ति फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में तो जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रूप में वो हमारे बीच में बना रहता है। और इसलिए ये बड़े गर्व की बात है कि हम बौद्धाचार्य को उस रूप में जानना चाहते हैं जिस रूप में वो हमें दिखाई पड़ते थे।
और मैं यहाँ पर करदम साहब की जो कभी भी जब वो बात शुरू करते हैं, किसी का स्मरण करते हैं, तो उनकी एक विशेष शैली है कि उसके व्यक्तित्व और उसकी काया का वर्णन जरूर करते हैं। तो जैसे ही हम बौद्धाचार्य को याद करते हैं तो वो सफेद कमीज और सफेद पैंट और हंसता हुआ चेहरा हमारे सामने याद आ जाता है। ऐसा लगता है कि अभी वो हमारे बीच में आ रहे हैं और तेज से कहेंगे, जैसे वो बोलेंगे, हम अम्बेडकरवादी हैं, ये सीधे फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, ये सीधे फौलादी हैं। साथियों, ये याद करके मन अभी भी ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में है साथियों। इसलिए मुझे आना ही था। कक्षा जैसे ही खत्म हुई, मैंने कहा कि नहीं, मुझे यहां पर चल करके और अपने साथ बौद्धाचार्य के जिए हुए कुछ क्षण जरूर आपके साथ साझा करने साथियों। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि बौद्धाचार्य की 3 बातें, जैसा कि लगता था वो 3 शरण के रूप में हमको दे गए हैं, उनको जरूर याद करना चाहिए। जैसा कि अभी तरन्नुम ने भी वो गा करके बताया कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, ये सीधे फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। तो कहीं ना कहीं संघर्ष जो है वो लगातार एक तरह से हमें याद दिलाता है कि बौद्धाचार हमारे पास बने हुए। दूसरी बात उन्होंने कही कि बहुत हो चुका अब तक, बहुत हो चुका अब तक, बात करो आगे तक। अब आगे क्या करना है यह बहुत जरूरी है सोचना। और तीसरी बात साथियों, जब वो कह रहे थे कि आधुनिक भारत में लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, आधुनिक भारत में लड़ाई शोध किए हुए ग्रंथों से लड़ी जाएगी। मुझे लगता है इससे बड़ा फलसफा विश्वविद्यालयों में भी नहीं दिया गया साथियों। इसलिए बहुत ही गंभीरता से, सीरियसनेस के साथ मुझे लगता है एक दिन का, मैं कपिल भाई से, संदीप भाई से और भी चाहने वालों से, और आगलावे सर बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि एक दिन का सेमिनार उनकी याद में केवल उनके द्वारा जो ज्ञान का उत्पादन किया गया है, इस पे एक सेमिनार एक दिन का किया जाए, जिसमें हम लोग सब लोग आएंगे साथियों। और जब उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के उत्पादन पर हम बहस करेंगे, तब कहीं जाकर के सच्ची भाषा में, सच्चे मन से उनकी आदरांजलि होगी। वरना हम भी आएंगे, ताली बजाएंगे, चले जाएंगे। नहीं साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 बात और बौद्धाचार्य जी की 3 बातें, जो ये बातें थी, लेकिन बौद्धाचार्य ने अपने विचारों को केवल विचारों तक नहीं रखा, उनको संगठन में परिवर्तित किया। और संगठनात्मक ढांचे में तो वो बहुत आगे थे, जैसा कि अभी सबने बताया कि भारतीय बौद्ध महासभा को तो उन्होंने, उसकी तो सेवा बहुत साल तक की, लेकिन साथियों उन्होंने ये देखा कि नहीं, केवल भाषा से, भाषण से, शब्दों से बात नहीं बनेगी। अगर समाज का इतिहास लिखित रूप में रखा जाएगा, तभी आने वाली पीढ़ी को हम ये इतिहास सौंप सकते हैं। और इसलिए सम्यक प्रकाशन का जो गठन हुआ, वो एक ऐतिहासिक परिघटना है हमारे समाज की। हो सकता है लोग इसको अभी उन शब्दों में या उस तरह नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरह उनको समझना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में जब आप किसी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जाते हैं, तो साथियों वहां की रैक को जब खंगालते हैं तो अपने समाज के द्वारा लिखे हुए लोगों की किताबें नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हमारे लेखों की जो बातें हैं और लेखों का जो ज्ञान है, वो आज उस पुस्तकालय में पहुंचने पड़ा है, पहुंचने लगा है। और इसलिए बौद्धाचार्य साधुवाद के पात्र हैं, यह हमें समझना चाहिए। दूसरा साथियों, जो अभी हमारे साथी आए थे कि
ये जो समाज है, ये जो धम्म का कार्यक्रम है, ये क्या लोग जो वयस्क लोग हैं, जो लोग पहले बाबा साहब के समय को देख रहे थे, क्या वही लोग चलाएंगे? उन्होंने इस बात को समझा और समझते ही साथ ही उन्होंने ये बात कही कि अब ये जो वयस्क लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके साथ साथ अगर यंग लोग आ जाएं, अगर युवा आ जाए, युवा पीढ़ी आ जाए, तो इस आंदोलन को और गति दी जा सकती है साथियों। और इसलिए यूथ फॉर बुद्धिस्ट बाकायदा उन्होंने उसका भी गठन किया। गठन ही नहीं किया, उसके अंदर जो उसकी कलात्मकता थी, जो हमारे बहुजन समाज के, बुद्ध समाज के, अम्बेडकराइट लोगों के यूथ के अंदर जो कल्पनाशीलता थी, जो कलात्मकता थी, आर्टिसिज्म था, उस सब को वो लेकर के आए। चाहे वो गायन शैली हो, चाहे वो नाटक शैली हो, और चाहे वो कला की शैली हो, इन सब को उन्होंने युवाओं के साथ साथियों विकसित किया। इसलिए हम उनको नमन करना चाहते हैं साथियों। एक बार बौद्धाचार के लिए फिर से हम ताली बजा करके उनका नमन करें। तीसरी बात, तीसरा संगठन जिसका सब लोग शायद याद रखते हों, और वो था बौद्ध परिवारों का मिलन। बौद्ध परिवारों का मिलन अपने आप में एक अनूठी प्रक्रिया थी, कम से कम दिल्ली वासियों की, क्योंकि यहां पर तो तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। जब कोई खाली नहीं है तो भाईचारा कैसे बनेगा, ये प्रज्ञा कैसे आएगी? ये मुझे लगता है बौद्धाचार्य समझ रहे थे, और इसलिए उन्होंने परिवारों का मिलन बाकायदा भाईचारा बनाने के लिए साथियों शामिल किया, और इसलिए भी हम बौद्धाचार्य को याद रखते हैं। इसलिए साथियों ये जो तीन बातें फिलॉसफी के रूप में और तीन बातें जो संगठन के रूप में, और भी बहुत बातें लोग बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है अगर इन तीनों बातों को हम जारी रखें तो हमें लगता है बौद्धाचार्य हमारे बीच से गए नहीं हैं, वो हमारे बीच में विराजमान हैं। और इसलिए हम उनकी स्मृति को और जोश से और उत्साह से मनाएंगे और उनको हम अपने अंदर जीवित रखेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।